अर्थात देवी भागवत का। इसको क्यों करना है, इसके लिए क्यों खर्चा करना, और लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। सिस्टम ही ऐसा है यहाँ का, तो वो सिस्टम में जाना है, काम करना है तो खर्चा होता है। तो क्यों करना पर, इसका क्या लाभ होगा। तो देवी भागवत का लाभ क्या होगा, इस बात का सवाल सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान सूत जी से किया कि महात्मा ये बताओ कि आपने हमें अनेक कथाएं सुनाई, पर हमारा कल्याण नहीं हुआ, और हम कितने दिन से तुम्हारी कथा सुन रहे हैं, पर हमारा कल्याण कब होगा। तो सौनक जी ने कहा कि अब ऐसा कुछ सुनाओ जिससे कल्याण हो जाए। तब भगवान सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे प्रथम कथा सुनाई वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, और मेरे गुरुदेव ने अपने मुंह से भी ये कथा सुनाई। किसको, तो कहा पांडवों के पर पोते को ये कथा सुनाई। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, और परीक्षित का जो पुत्र है वो पर पोता अर्जुन का हुआ, पांडवों का हुआ, उसका नाम है जन्मजय। परीक्षित के पुत्र बड़े हो गए। सूत जी कह रहे सौनक जी को, तो एक तरह से भगवान व्यास जो हैं वो उनके परदादा लगते हैं, और कोई था नहीं, और व्यास जी को मृत्यु नहीं है। आप कल्पना करिए, श्री सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र बनकर आए थे, भागवत में कथा सुनाई और वो अपने लोक को चले गए। पर भगवान वेदव्यास जो हैं उनके लोक परलोक जाने की कोई कथा नहीं है। मैंने आपको सुनाया कि परीक्षित के पुत्र जन्मजय ने कथा देवी भागवत की सुनी। भगवान व्यास जी के पास में गए और प्रणाम किया, गुरुदेव पुत्र होने के नाते मेरे पिता का कल्याण कैसे हो सकता है। मैं छोटा था तब मेरे पिता को सांप ने डस लिया और मेरे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि सांप के डसने से अगर किसी को मरण आता है तो 7 जन्मों तक उससे मानव का शरीर नहीं मिलता, तो कल्याण होने का तो सवाल ही नहीं होता है। सांप के मरने से मृत्यु हो जाए, सांप के डसने से, माफ करना, सांप के डसने से मृत्यु हो जाए तो उसको बहुत बुरा माना है पुराणों में। गरुड़ पुराण में बहुत सारी कथाएं लिखी है मृत्यु के बारे में, कि आदमी ऐसा मरेगा तो उसे क्या मिलेगा, ऐसे मरेगा तो क्या मिलेगा। तो जो लोग विष से मरते हैं उनका कल्याण नहीं है, और विष सांप का भी हो सकता है, इंजेक्शन का हो सकता है, और पीने का भी हो सकता है, और बुराई का भी हो सकता है। कुछ लोग बुराई का विष पीते हैं, कुकर्मों का, गंदगी का। कुछ लोग दारू पी के मर जाते हैं, फेफड़े गल जाते हैं उनके, इतना पीते हैं कि लीवर घायल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी दुर्गति है, सदगति नहीं है। तो क्या करना चाहिए। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं, अरे वत्स, तुम्हारे पिता का तो कल्याण हो गया है। तुम्हारे पिता को सांप ने डसा जरूर है, पर तुम्हारे पिता ने अपने कल्याण के लिए मरने से पहले श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। और मृत्यु से पहले जो व्यक्ति कथा सुन लेता है उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं रहता। अंतम प्रभत्तते मृत्युम, उनकी अंतिम मृत्यु थी तुम्हारे पिता की, पर पुत्र
व्यास जी के पीछे पड़ गया। नहीं, मेरे पिता को चाहे जो भी सदगति मिली हो, पर मैं उनका पुत्र हूं, मुझे पितृ दोष से मुक्त होना है, मेरे पितरों का कोई दोष न रह जाए मेरे ऊपर, इसलिए मुझे कोई कर्म बताओ जिसे करके मैं पितृ दोष से मुक्त हो जाऊं। बंधुओं, आपके पिता चाहे बड़े सन्यासी थे, बड़े भक्त थे, स्वयं भगवान जगदम्बा उन्हें लेने आई थी, डायरेक्ट उन्हें माँ की गोद मिली है, वो नरक गए नहीं, वो योनि में गए नहीं, और आपके आंखों के सामने सब हुआ है। उसके बाद भी अपने मरे हुए माता पिता के लिए हमें कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए उनके नाम से। उनका तो कल्याण होना नहीं होना उनके कर्म से है, पर तुम्हारा जो ऋण है उस ऋण से उऋण होना जरूरी है। तो ऋण से उऋण होने के लिए जन्मजय राजा श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं, और ये कथा सुनाने के लिए कोई नहीं है उस समय। कौन सुनाएगा कथा? तो भगवान वेद व्यास कहते हैं, वत्स तुम ऐसा करो कि अब अश्विन मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आज तुम अच्छे दिन आए। भगवान व्यास जी ने देवी भागवत क्यों सुनाई फिर उनको? XYZ समय उस तरह का चल रहा था। अश्विन मास की प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि में ये सवाल पूछा जन्मजय ने, तो भगवान व्यास ने कहा कि योगा योग संयोग से आज अश्विन मास की नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए हे वत्स पुराणों में से कोई भी पुराण कर लो अपने पिता के नाम से, पर आज सहज मौका मिला है, शुभ दिन है, तो देवी की कथा नवान्न पारायण करो और दुर्गा का यज्ञ करके कन्याओं को भोजन करा के दुर्गा महायज्ञ करके आप अपने पुत्र होने के धर्म से उऋण हो सकते हैं।